एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नामी को दिखाया गया जो कि लौला से बचकर भाग रही थी। ओए रुक जाओ, तुम ये सब नहीं कर सकती, उसे मारना बंद करो। पर तब भी लौला नहीं रुकी। तुम अब्सलॉन को मेरे से दूर नहीं कर सकती। अगर तुम बीच में आओगी तो मरोगी। और तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। यहाँ पर नामी भागते भागते नीचे गिर गई। बढ़िया, अब तू तैयार हो जा। पर एक सेकंड रुको, असल में मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। जिसे सुनकर लौला काफ़ी ज़्यादा चौंक गई। क्या कहा? तुम एक आदमी हैं? नामी एक लड़का है? क्या इसका मतलब तुम एक लड़का हो? हाँ बिल्कुल, अगर सही से बताऊं तो तुम और अब्सलॉम एक साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हो। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी जोड़ी नहीं देखी। क्या सच में? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। किसी ने भी आज से पहले मेरे से ऐसा नहीं बोला। तुमने बोला कि हम दोनों की जोड़ी कमाल की है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर आखिर तुम हो कौन? खड़े हो जाओ, ये मैं हूँ, तुम्हारा प्यारा दोस्त नामीज़ो। नामीज़ो, तुम्हारा शुक्रिया। नामी ने तो उसे वश में कर लिया। नामीज़ो, पता है क्या, मैं चाहती हूँ कि अब्सलॉम से शादी कर लूँ, वो भी उससे पेपर्स पर साइन करवा कर। पर वो ऐसा नहीं करता। मैंने कई बार उससे साइन करवाने की कोशिश करी, पर मैं वो नहीं करवा पाई। लौला, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। वैसे ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगे, पर तुमने एक बड़ी गलती कर दी, वो है उस दरिंदे को खुला छोड़कर। नामीज़ो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब बताओ आखिर मैं क्या करूं? मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। जैसे ही अब्सलॉन सोने जाए, तुम चुप कर जाकर उससे साइन करवा लेना। हाँ, माना कि ये गलत होगा, पर सोचो, तुम उससे प्यार करती हो, क्यों है ना? हाँ नामीज़ो, वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मेरा एक सवाल था। मैं खजाने के कमरे में कुछ भूल गई थी, मुझे वो वापस चाहिए, पर मुझे वहाँ तक का रास्ता नहीं पता। बस इतनी सी बात। तो क्या सच में नामी शुरू से एक लड़का थी? और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई जो कि था अब्सलॉम। नामी, वो आ रहा है। क्या सच में? लौला, अब तुम्हारी बारी। जाओ और जाकर अपनी दिल की बात उससे बोल दो। और हाँ, चिंता मत करना, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करने वाली। ठीक है नामीज़ो, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागकर जाने लगी। अब्सलॉम, मैं आ रही हूँ। है? आखिर इसे क्या हुआ? दोस्तों, चलो उस खजाने के कमरे में जाकर अपनी जान बचाएं। बकवास करना बंद करो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि था उसी बॉक्स के अंदर, जैसे पहले जोरो और शांजी थे। ओए सुनो, मुझे इस बॉक्स के अंदर से बाहर निकालो। मास्टर, हमने मंकी डी लूफी को पकड़ लिया। आखिर तुम लोग हो कौन? और ये जगह आखिर है कौन सी? और तभी लूफी ने सामने देखा। उसके सामने था किक्को मौर्या, जिसने लूफी को देखकर एक स्माइल करी। फिर यहाँ पर पिरोना को दिखाया गया। पिरोना सामा, ये सब तो गरीब निकले, इनके पास खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या सच में ये आदमी वही है जिसने क्रोकोडाइल को हराया था? खैर, इससे हमें क्या मतलब। जो भी हो वो सामान उठाओ और यहाँ से चलो। और तभी पीछे से वहाँ पर हिल्डन आ गया। पिरोना सामा, मौर्य सामा ने आप सबको बुलाया है। मास्टर ने बुलाया, पर आखिर किस लिए? मैंने सुना कि उन्होंने मंकी डी लूफी को पकड़ लिया और अब वो उससे नंबर 900 ज़ॉम्बी को जिंदा करेंगे। क्या सच में? नंबर 900? फिर यहाँ पर मौर्य और लूफी को दिखाया गया। तुम बदबूदार, आखिर तुम हो कौन? हमारे मास्टर से ऐसा मत बोल। तो तुम हो मंकी डी लूफी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम वही तो नहीं, किक्को मौर्य? बिल्कुल, मेरा नाम है मौर्य। आशा करूँगा कि तुम हमारे नंबर 900 वाले ज़ॉम्बी के साथ अच्छे से काम करो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ही हूँ जो कि आगे जाकर पायरेट्स का राजा बनेगा। फिर यहाँ पर नामी और बाकी सबको दिखाया गया। नामी, तो क्या हम बच गए? यहाँ पर नामी ने नीचे देखा और नीचे था अब्सलॉम। दोस्तों, जल्दी इधर से निकलो। और फिर वो सब भागकर आगे चले गए। इधर, इसके अंदर चलो। पर आखिर ये है क्या? क्या पता, लेकिन जो चीज़ मिले उसमें छुप जाओ। और असल में ये था कुमैसी। क्या अभी यहाँ पर कोई आया था? ओए कुमैसी, क्या तुमने किसी पायरेट्स को यहाँ पर देखा था? पर तभी पीछे से वहाँ पर पिरोना आ गई। अब्सलॉम, ये कमरा मेरा है, आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? पिरोना सामा, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले बोला,
मुझे तुम्हारी ये बेकार की आवाज़ नहीं सुननी। और तभी पीछे से वहाँ पर हिल्टन आ गया। अब्सलॉम, मुझे आपको एक बात बतानी थी। उन पायरेट्स के अलावा हमारे इस आइलैंड पर और कोई भी है। वो है एक तलवारबाज। क्या? पर कहाँ पर? फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया। आखिर वो चीज़ जो ऊपर से गिरी वो आखिर थी क्या? कहीं ये वही तो नहीं? और यहाँ पर ऊपर से र्यूमा ये सब देख रहा था। वो जो भी हो, पर आखिर वो गिरा कहाँ से? और तभी अचानक से वो स्पाइडर अपने जाल की मदद से फ्रैंकी और रॉबिन के सामने आ गई। देखा, मैंने तो बोला था, तुम सब मेरे से नहीं बच सकते। रॉबिन, मुझे 2 मिनट दो। बहुत हुआ। और फिर उस स्पाइडर ने स्पाइडर नेट से रॉबिन पर हमला कर दिया, पर रॉबिन ने अपने डेविल फ्रूट की मदद से उसकी आंखें बंद कर दी। तुमने मेरी आंखों पर हमला क्यों करा? अब मेरा हथियार बिल्कुल तैयार है। रॉबिन, तुम पीछे हटो। और फिर फ्रैंकी अपने नए हथियार से उस स्पाइडर को काफ़ी तेज़ी से मारने लगा। ऐसे ही उसने उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर दिए, जिसके बाद उस स्पाइडर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। दोस्तों, चलो ऊपर चलें। और फिर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी ऊपर जाने लगे, सिवाय एक के। अब बहुत हुआ। और फिर उस स्पाइडर ने फ्रैंकी के हथियार को उस जाल में फंसा दिया। तुम्हारे हथियार के बिना तुम बेकार हो। तुम गलत हो। ये रहा वेपन लेफ्ट। फ्रैंकी ने अपने वेपन लेफ्ट से उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। पर यह क्या, पीछे कुछ स्पाइडर ने पहले ही रॉबिन को पकड़ रखा था। आखिर ये सब स्पाइडर आई कहाँ से? फ्रैंकी रॉबिन को बचाने के लिए आगे गया, पर उस स्पाइडर ने फ्रैंकी को पकड़ लिया। तुम स्पाइडर माउस से नहीं बच सकते। ये वही है जिन्होंने एक के बाद एक करके तुम्हारे सारे के सारे साथियों को पकड़ लिया, वो भी बिना आवाज़ किए। और तभी हमें ब्रुक की आवाज़ आई। ピンクスの酒を届けに行くよ海風木任せ波任せ潮の向こうで夕日も騒ぐ空にゃ輪をかく鳥の歌よほほよほほよほほよほほ ओ नहीं, तुम सब तो यहाँ तक आ गए। ओए, आखिर तुम हो कौन? ब्रुक, पहले हमारी मदद करो। चिंता मत करो, ये लड़ाई पहले ही ख़त्म हो गई। ये है नॉज स्लैश। और तभी एकदम से बीच में से वो स्पाइडर कट गई। ये अटैक बिल्कुल र्यूमा के जैसा था, जिसे देखकर रॉबिन और फ्रैंकी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। ब्रुक, तुमने आखिर उस पर हमला करा कब?